तो दोस्तों स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिलीज हो चुकी है और क्या ही पिक्चर बनाई है। इस मूवी को अगर मैं शब्दों में डिस्क्राइब करूं तो गिल्ट, लोनलीनेस, ग्राउंडेड, डार्क, ये सारी चीजें इस मूवी में हमें दिखाई गई हैं। मूवी की बात करें तो एज वी ऑल नो 4 साल पहले नोवे होम में पीटर पाकर ने डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से एक ऐसा फैसला लिया था जिससे उसकी पहचान, उसका नाम, उसकी यादें सब कुछ दुनिया से मिटा दी जाए। और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे उसी पॉइंट से आगे शुरू होती है। लिटरली पीटर अब अकेला पड़ चुका है और उसके सबसे करीबी लोग एमजे और नेड अपनी नई जिंदगी जी रहे हैं बिना इस बात के कि पीटर उनकी लाइफ का कभी हिस्सा भी था। और ये सबसे पेनफुल चीज है कि पीटर उनसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। एक आर्मर टैंक का पीछा करते हुए पीटर को पता चलता है कि शहर के लोग किसी अजीब तरीके से अपना माइंड कंट्रोल खो रहे हैं, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उनके माइंड को कंट्रोल कर रहा है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर भी हो रहा है। साथ ही में पीटर खुद भी बदल रहा है। उसके हार्मोन्स और सेंसेस बहुत ही ज्यादा स्पाइक हो रहे हैं जो उसे ज्यादा एग्रेसिव, अनस्टेबल और काफी पावरफुल भी बनाता है, जिसका रिजल्ट हम उसकी और स्कॉर्पियन के फाइट के दौरान या फिर द हैंड की फाइट के दौरान देखते हैं। इस सब के अलावा एक और चीज जो इस स्पाइडरमैन मूवी में काफी डिटेल्ड दिखाया गया है वॉज दैट कि पीटर को अब वेब शूटर्स की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस हार्मोनल चेंज की वजह से वो अब अपने बॉडी से ही ऑर्गेनिक वेब शूट कर सकता है। इन सब के अलावा मूवी में फ्रैंक कैसल यानी कि द पनिशर भी है जो स्पाइडरमैन की ही तरह उस इनविजिबल फोर्स के पीछे पड़ा है। और इस मूवी में फ्रैंक और पीटर की बॉन्डिंग भी काफी अच्छी तरीके से दिखाई गई है। एक तरफ पनिशर का ब्रूटल जस्टिस और दूसरी तरफ पीटर का मॉरल कोड, और जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो वो इस मूवी में एक फन एलिमेंट भी ऐड कर देता है। उसके अलावा हमारे ब्रूस चाचा यानी कि द हल्क भी इस मूवी में है और उसका और स्पाइडरमैन प्लस पनिशर का फाइट सीन, भाई क्या मस्त कॉम्बो फाइट सीन था वो। अब बात करते हैं उस इनविजिबल फोर्स की, मतलब इस मूवी की मिस्ट्री कैरेक्टर की, विच इज प्लेड बाय नन अदर देन सेडी सिंह, जो एक्चुअली में जीन ग्रे का कैरेक्टर प्ले करती है। और उसकी कहानी इस मूवी का इमोशनल सेंटर बन जाती है, जिसे जानने के लिए तुम्हें पूरी पिक्चर देखनी पड़ेगी। और यस, ये जीन ग्रे एक म्यूटेंट है जिसके पास साइकिक एबिलिटीज, मतलब टेलीकिनेसिस, टेलीपैथिक, वो सारे पावर्स हैं। और क्या तुम लोगों को पता है कि ये मूवी बहुत ही इंटेलिजेंटली जीन के ट्रॉमा को पीटर के ग्रीफ के साथ कनेक्ट करती है, क्योंकि उन दोनों ने अपने सबसे करीबी लोगों को खोया है और इन दोनों की बॉन्डिंग इस मूवी को एक इमोशनल वेट ऐड कर देता है। और हाँ, मूवी में बाकी कैरेक्टर्स भी हैं लाइक ब्लैक विडो यानी कि हमारी फ्लोरेंस चाची या मूवी के बाकी सारे साइड विलेंस जैसे बूमरैंग, टैरेंटुला, टूम्बस्टोन जैसे कैरेक्टर्स भी दिखाए गए हैं। लेकिन इन सब के अलावा मूवी का क्लियर फोकस पीटर और जीन है। और यस, ये मूवी अब वो स्कूल गोइंग स्पाइडरमैन की नहीं बल्कि एक ग्रोन और मैच्योर पीटर पाकर की है जो बहुत ही गिल्ट, ग्रीफ और लोनलीनेस का बोझ लेकर जी रहा है। मूवी में और भी बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स है जो काफी नॉस्टैल्जिया है, लाइक वो नेड और पीटर का सीक्रेट हैंडशेक वाला मोमेंट, या पीटर और एमजे का रूफटॉप सीन, और एंड में वो स्पाइडी ट्रैकर वाला सीन। ऑलराइट, सो मेरे ओपिनियन में इट्स अ 10 on 10 मूवी। और पता है क्या, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। क्या आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए? बिल्कुल हाँ। कुछ लोगों को मूवी की स्टोरी काफी वीक लग सकती है, बट भाई मैंने तो फुल एंजॉय किया। बाकी तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन, पीस आउट।